दिखता है नहीं पवन, ये पवन नहीं है, आंधी है। అలా ప్రత్యేకించి టు ది ఎంటైర్ నేషన్ पॉलिटिक्स अपने आप में एक अलग अंदाज है और हर कोई अपने अपने अंदाज में परोसता है। अगर आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पॉलिटिक्स में जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले बात को कह रहे हैं। एक्चुअली पॉलिटिक्स हमेशा अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीक़ों से की जाती है, लेकिन कुछ पॉलिटिक्स ऐसी होती है जिससे देश का भला होता है, कुछ ऐसी पॉलिटिक्स होती है कि उसके वजह से खुद का भला होता है। तो आज हम नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के पॉलिटिक्स की बात करते हैं और उसमें आप ध्यान से दीजिएगा कि क्या अलग होती है। अगर हम जिस तरह से साउथ इंडिया में जिस तरह से पवन कल्याण कितनी फेवरेट हो चुके हैं, वो फिल्म जगत से आने के बाद जिस तरह से पॉलिटिक्स में आए हैं, अपने 100% स्ट्राइक रेट को मेंटेन किया है 21 में से 21 सांसद के साथ, तो अपने आए हुए हैं, जीत के लाए और अपने डिप्टी सीएम भी बने हुए हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह से मुहिम छोड़ी है, जिस तरह से मुहिम को रिप्रेजेंट किया है, वह काबिले तारीफ है और बहुत एक अच्छी पहल है। उन्होंने जिस तरह से लोगों को सौगात दिया है, खास कर करके मंदिरों में, जिस तरह से मंदिर जितने भी मंदिर हैं उसमें 10-10 लाख का योगदान दिया है। और ख़ास करके जो पुजारी लोग हैं उनकी जो सैलरी होगी, मंथली सैलरी 25,000 रुपये देने के लिए प्रावधान किया गया है। और साथ साथ उनके में पुजारी के साथ साथ जितने भी वर्कर्स होते हैं, काम करने वाले होते हैं, स्टाफ होते हैं, उनकी भी मंथली सैलरी 15 से 18,000 रुपये होंगी। तो एक बहुत अच्छा पहल किया गया है। इसके साथ एक और बड़ी सबसे पहल है, वो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा है कि जो लोग शास्त्र का नॉलेज लेंगे, शास्त्र की विद्या का अध्ययन करेंगे, साथ साथ अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, उनको भी स्टाइपेंड के दौर पे 3,000 रुपया मिलेगा। तो एक अच्छी पहल है। इससे क्या होगा, जैसे ही आप धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं, सीखते समझते हैं, तो आपके अंदर कर्म भूमि जाग जाता है और फिर आप उतना काबिल हो जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, तो चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, ऐसे कितने नेता जिन्होंने माई बहन योजना लगाया, मैया योजना लगाया। केजरीवाल ने तो अपनी कई सारी चीज़ों को, बाबा अंबेडकर के नाम पर स्कॉलरशिप लगाया, महिलाओं के लिए भी कई सौ को बिजली फ्री किया। उस तरह से कई सारी चीज़ें दे करके लोगों का क्या कर रहा है, बौद्धिक क्षमता को ख़त्म कर रहे हैं। तो कैसी पॉलिटिक्स होनी चाहिए आज के दौर में? अगर देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में जो पॉलिटिक्स हो रहा है उसको लेकर के तो बात नहीं करेंगे। बात अगर करते हैं तो पवन कल्याण वर्सेस नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिक्स में देखा जाए तो काफ़ी डिफरेंशिएबल है। इसीलिए शायद पवन कल्याण को आंधी बोला जाता है, साउथ का आंधी बोला जाता है। वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से अंदाज से वो चल रहे हैं और लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इस तरह का सपोर्ट जो दिया जा रहा है नॉर्थ इंडिया में, इससे बच्चे, महिलाएं, जो भी हो, जिस वजह से मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है, इस तरह का सपोर्ट से इंसान धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। हाँ, अगर यही सपोर्ट देना चाहिए था तो जिस तरह से एक अच्छी सपोर्ट बिहार में मैं मानता हूँ, खास करके लड़कियों को मिलता है, लड़कों को भी मिलता है, 10th पास होने पे, 12th पास होने पर एक अच्छी राशि मिलती है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट एक शिक्षा के क्षेत्र में है। लेकिन यही चीज़ों को और अगर बढ़ावा दे देते हैं तो सबसे अच्छी बात है कि आप इतना परसेंट स्कोर करते हो तो आपको इतना मिलेगा, इतना परसेंट स्कोर कर दो तो इतना मिलेगा, या फिर कोई अच्छे एग्ज़ाम्स क्रैक कर दोगे तो आपको वहाँ का एडमिशन्स फ्री कर देंगे, या 1 ईयर का स्पॉन्सरशिप गवर्नमेंट करेगी। अगर इस तरह की योजना अगर नॉर्थ इंडिया में ला करके, जिस तरह से अगर पंच लाइन के साथ अगर इलेक्शंस जीते, इलेक्शंस में खड़ा हो और जिस तरह से वोट के लिए जो मांगने की कोशिश करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वोट अपने आप मिल जाएगा। वही आंधी पवन कल्याण काम कर रहे हैं। जिस तरह से लोगों को नई नई सौगात देने की गई है, जिस तरह से जो लोग खास करके वेद शास्त्र को पढ़ेंगे, उनकी नॉलेज रखेंगे, उनको 3,000 रुपये स्टाइपेंड देना, इससे लोगों के अंदर रुझान डेवलप होगा और वो वेद अगर पढ़ेंगे, शास्त्रों को जानेंगे तो उनके अंदर समझ हो जाएगा कि मैं किस लिए धरती पे हूँ, मैं आया किस लिए हूँ। वो कुछ ना कुछ अच्छा ही कंट्रीब्यूशन करेगा समाज के लिए या तो देश के लिए। तो ऐसी पहल हर पॉलिटिशियंस को करनी चाहिए। मैं सिर्फ यही नहीं कहूँगा कि एक पवन कल्याण ही सिर्फ
एक वजह होनी चाहिए, हर कोई इस वजह का मुहिम बनना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस पहल को लेकर के ऐसे कई सारे जो नॉर्थ इंडिया में भी पॉलिटिकल्स लीडर हैं वो भी ऐसे ऐसे कदम उठाना शुरू करेंगे, क्योंकि वो पता चल गया है कि अगर ऐसे कदम उठाएंगे तो आपको धीरे 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 लोग जानने शुरू कर देंगे और आपको भी पवन कल्याण जैसी जो उन्नतियां हैं वो भी देना शुरू करेंगे। फिर जीत एक छोटी रहेगी, जीत एक सिर्फ एक नाम की रहेगी। जीत जो मिलेगी वो ज़बरदस्त होगा और आप भी आंधी की श्रेणी में आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे कई काम हो रहे हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही है इस धरातल पर, इस पटल पे, और स्पेशली भारत में ही हो रही है। तो आप लोगों का क्या इसमें विचार है, किस तरह की जो एक्शंस हो रही है किनके अच्छे दिख रहे हैं, किनके चाल ढाल, जिनके कर्म अच्छे दिख रहे हैं, आप अपने कमेंट से हमें शेयर करिएगा, चीज़ों को बताइएगा और हम भी इस चीज़ों को रूबरू होंगे कि क्यों है पवन कल्याण साउथ का आंधी, और जो नॉर्थ में स्पेशली जो दिखा जा रहा है, जो दिल्ली सरकार कर रही है या बिहार सरकार कर रही है या फिर महाराष्ट्र कर रही है, झारखंड कर रही है, ये जिस तरह का सम्मान दे रही है, जिस तरह की योजनाएं दे रही है, लाभ दे रही है, इस लाभ से और उस तरह के लाभ से क्या डिफरेंस है और कैसे लाभ और देने चाहिए, आप अपना कमेंट कर करके हमें बताते रहिएगा, क्योंकि यही बातें लोगों तक पहुंचती है। जनादेश पहुंचता है तो एक अच्छा नेता भी निकल के खड़ा होता है और ऐसी ऐसी चीज़ें आती है और तब क्षेत्र में विकास भी होता है और एक अच्छा समाज बनता है। फिर आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।